मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि हमने तो गठबंधन ही इस बात पर करा था। इन्होंने क्या मांगे थे, कितने महकमा मांगे थे, तू ही बता दे। फिर जो मिल गया वो तो मांगे थे 11 महकमा मांगे थे। कारण बता दूं, ए जजपाड़ा ही नहीं है ये चमगादड़ कौन चिपजे है ये चिपेड़ आएंगे। तो कोई किसी के भले के लिए तो नहीं गए गठबंधन में, महकमे के लिए गए हैं। जब तक महकमे रहेंगे बीजेपी वाले रहेंगे, बीजेपी वाले भले ही इनको छोड़ दे, ये नहीं जाते, इन पे बथेरे केस हो जाएंगे जी, ये छोड़ के चले गए इन्होंने। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, 10 तो है विधायक, 10% यांगो कमिश्नर, सारा का सारा 10 नंबर ही है। के कर लोगे अभी 56 इंच की छाती का कि आज एक छोरी की रक्षा कौन कर उसको, और थारे दिल्ली भी पार्लियामेंट के बारे बैठे है, क्या कर लोगे उस 56 इंच की छाती का। भाई फिलहाल आप हरियाणा खबर 18 देखने लग रहे हो। मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। फतेहाबाद जिले के ठुइयां गांव में पहुंचे हैं। यहां पे इनेलो से जो है अर्जुन चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं। हरियाणा परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। कैसा जोर शोर से स्वागत किया जा रहा है वो सारा पूछेंगे, और फिलहाल पार्टी की क्या हालत है। सबसे पहले नमस्कार कर दो हरियाणा खबर 18 को। हरियाणा खबर वालों को, सभी साथियों को मेरी नमस्कार। अच्छा, हरियाणा परिवर्तन यात्रा चल रही है काफ़ी दिनों से, कैसा जोश देखने को मिल रहा है जनता की तरफ से? और ये तो जी मेरे बताने से अच्छा आप जनता से ही पूछो। बड़ो ही अच्छो जोश है, बड़ो ही प्रेम प्यार है, और बड़ा बढ़ चढ़ के माने माताओं को और युवाओं को साथ में लड़ना लगे। अच्छा, कितनी सीटों पे जो लड़ने का जो है प्लान बनाया है? अभी पूछने वाली बात है कि इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा 90 की 90 सीटों पर लड़ने का काम करती है, और आगे भी लड़ने का काम करती है। कितनी सीट आने का अनुमान है? ये तो परिस्थितियों के साथ है, लेकिन जिस प्रकार से आज प्रदेश के अंदर माहौल बन रहा है, और जिस प्रकार से प्रदेश के परिवर्तन हो रहा है, हम पूर्ण बहुमत से इस सरकार को बनाने के लिए योग्य है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि हरियाणा परिवर्तन यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? अभी इतना लंबा तो मैं भाषण दिया, पर मैं आपको वैसे बता देता हूँ। आप एक चीज़ देखो, आज हरियाणा में आप आम लोगों से पूछो खुश कौन है। आज पर मुख्यमंत्री जी गांव-गांव जाते हैं, और लोगों को पता है क्या कहते हैं कि मेरी तारीफ करो। अच्छा। और जो कोई बुराई कर दे तो कह देंगे कि ये राजनीति करते हैं। इसलिए आज हरियाणा प्रदेश को परिवर्तन चाहिए, क्योंकि आज हमारा जो मुख्यमंत्री है इस देश की जनता से बहुत दूर है। आज हरियाणा को परिवर्तन इसलिए चाहिए, 38% आज हमारा प्रदेश का जो युवा है बेरोजगार है। 38%, इसका मतलब यह है कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगार कहीं है तो वो हरियाणा प्रदेश में है। तो परिवर्तन तो भाईड़ा चाहिए, कौन चाहिए? किसान आज धरने पर बैठे हैं, मुआवजा नहीं मिल रहा उनको, और क्या तापमान हो रखे 42, 48, 50 डिग्री धूप में अपना किसान बैठा है, और सरकार से सुनवाई नहीं हो रही। परिवर्तन तो चाहिए। हाँ, मेरे मुंह से मत बुलवाओ, तारे मुंह बुलवाऊंगा। अच्छा, एक बात हो रहा है, जब भी पक्ष विपक्ष की बातें होती हैं, अभी सत्ता पक्ष को लोग बोल रहे हैं कि जो लोकतंत्र की सरकार होनी चाहिए थी, लेकिन वो तानाशाही हो गई है, लोग बोल रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहोगे? देखिए जी, ये तो एक सच्चाई है, और सबसे बड़ी सच्चाई ये देखो कि हमारी जितनी मीडिया से बातचीत होती है वो आप जैसे भाइयों के साथ ही होती है। बाकी ABP, रिपब्लिक और किसा बड़ा है तो सारा बिक लिया। जिस सरकार के अंदर मीडिया बिक जाए, जिस सरकार के अंदर किसी की सुनवाई ना हो, उसको तानाशाह ही कहते हैं। पर आगे नहीं, एक बैम है बहुत मोटो, बार बार कहे हमारे 56 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती है। के कर लोगे अभी 56 इंच की छाती का कि आज एक छोरी की रक्षा कौन कर उसको, और थारे दिल्ली भी पार्लियामेंट के बारे बैठे है, क्या कर लोगे उस 56 इंच की छाती का। इन लोगों को आज पूरे देश को इस बात का एहसास है, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये अपने आप को कितना ही तानाशाह मान ले, पर इस देश की जनता ने बहुत तानाशाह बदले हैं। किसानों के जो मसीहा कहे जाते थे चौधरी देवलाल जी, उनके नाम पे आप भी वोट मांग रहे हो, और आपके परिवार में से ही चौटाला साहब भी मांग रहे हैं JJP में जो उन्होंने पार्टी बनाई, तो ये सच्चाई कहाँ है? आप उनके नाम पे सच्चे वाले वोट मांग रहे हो या वो? मैं आपको बताता हूँ, उनके नाम पे ना केवल मैं मांग रहा, जजपा वाले भी मांगते हैं, BJP में मेरे चाचा जी हैं वो भी मांगते हैं, मंत्री मेरे दादाजी हैं वो भी मांगते हैं। जननायक चौधरी देवीलाल के 4 बेटे थे, आगे 11 से ज़्यादा पड़पोते थे, सब उनके वंशज हैं। वंशज होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ के हकदार हो। बात करो उनकी नीतियों की, और नीतियों पर हम चलने का काम करते हैं। और यदि कोई और कह दे कि हम बड़े चौधरी साहब की नीतियों पर चलते हैं, मैं ठोक के कहता हूँ, किसान आंदोलन चला था, कहाँ थी तुम्हारी नीतियाँ? कहाँ थे जब तुम कहते थे कि हम बड़े चौधरी साहब के वंशज हैं? ये कहने की बातें हैं जी, ये कोई बात तो इनमें दम नहीं है। आज जननायक चौधरी देवीलाल का अगर कोई सच्चा वंशज है तो वो हरियाणा का किसान है। बड़े चौधरी साहब ने जो मेहनत करी, जो संघर्ष करा था, लगे कि मेरे खातर करो, हमारे मायता खातर करो, हमारे गांव के किसाना खातर करो, मजदूरा खातर करो, मुजारा खातर करो, और असली वंशज जननायक चौधरी देवीलाल के वही हैं। अच्छा, BJP JJP का गठबंधन सरकार चल रही है हरियाणा में, खबरें आ रही हैं कि गठबंधन टूट सकता है। जो चौटाला साहब हैं वो कहते हैं कि इनेलो में भी आ सकते हैं, और जो है लास्ट में जो है गठबंधन की सरकार बनेगी BJP को छोड़ के। क्या सच्चाई है इन मामलों में? भाई वो तो थे बाऊ पूछो, मैं तो बहुत दिन पहला, आप तो आज गठबंधन की बात कर रहे हो,
मेरे से तो लगभग 3-1 साल पहले एक पत्रकार साथी ने उस समय भी पूछा था कि जी ये गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा। मैं कहा अवश्य चलेगा। कारण बता दूं, ए जजपाड़ा ही नहीं है, ये चमगादड़ कौन चिपजे है, ये चिपेड़ा है आगे। और इनने कोई विचारधारा में नहीं करा। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि हमने तो गठबंधन ही इस बात पर करा था। इन्होंने क्या मांगे थे, कितने महकमा मांगे थे, तू भी बता दे फिर। जो मिल गया वो तो मांगे थे 11 महकमा मांगे थे। तो कोई किसी के भले के लिए तो नहीं गए गठबंधन में, महकमे के लिए गए हैं। जब तक महकमे रहेंगे, बीजेपी वाले रहेंगे। बीजेपी के एक मंत्री का बयान आया है कि भाई अगर जसपा को जाना है तो जाओ, 5 निर्दलीय विधायक हमारे साथ हैं, तो अभी भी गठबंधन टूट सकता है। मैं तने के बात कही, ए चिपेड़ा है चमगादड़ की तरिया, आगे जब तक गरम चिमटो ना हलाओ नहीं है, कौन छोटे। बीजेपी वाले भले ही इनको छोड़ दे, ये नहीं जाते, इन पे बथेरे केस हो जाएंगे जी, ये छोड़ के चले गए इन्होंने। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, 10 तो है विधायक, 10% यहाँ कमिश्नर, सारा का सारा 10 नंबर ही है, समझा। अच्छा, एक बात और है, लास्ट में एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे। अगर मान लो सरकार आप पूर्ण बहुमत नहीं लेके आए तो किसकी तरफ जाना चाहोगे? हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे, जो हमारी तरफ आना चाहेगा आ जाएगा। अच्छा, आप ये क्यों सोचते हो कि हम किसी की तरफ जाएंगे? अरे हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकर्ता हैं, मैं कहीं कौन जावा, आने ले गया आऊँगा सारा ने। अच्छा, लास्ट में जनता को संदेश क्या देना चाहोगे? जनता को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर परिवर्तन आ रहा है। आप इस हरियाणा की परिवर्तन यात्रा के अंदर भाग लेने का काम करें और प्रदेश के अंदर परिवर्तन लाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं